ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवताम् नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां
कारणं तं नमाम्यहम् भवताप प्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा ब्यू जे पद नमू श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कह दिया भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता। कुछ ले लीजिए, लव कणिका बहुत छोटा रहता है मगर अमृत बना देता है। दही का इतना थोड़ा डाल देते हैं दूध में और सुबह में बन जाता है मक्खन और फिर नवनीत। तो थोड़ा कुछ हम भी ले ले। गेयम गीता नाम सहस्त्रम शंकराचार्य। गेयम गीता गाने जैसा कोई तो गीता है और नाम लेने जैसा है तो विष्णु सहस्त्र नाम है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। चलो चलते हैं उस यात्रा में। दूसरा अध्याय है सांख्य योग जिसका नाम है। दूसरा हिस्सा चल रहा है, शरणागति का हिस्सा संपूर्ण हो गया। भगवत गीता करुणा से आत्मभाव से। जो कोई कहता है कि मैं मने कार्पण्य दोष है मेरे में, कोई कहता है मैं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मेरा निश्चित कल्याण किसमें है। अस्तित्व बोल उठता है, उसकी पुकार है और जब भी बोलता है, जब भी सुनने वाला अगर सही सुन लेता है तो हृदय में प्रवेश कर जाता है। बुद्धि में नहीं रखना है भगवत गीता को, उसको भाव जगत रूपी मन हृदय में रखना है, उसको प्रेम से रखना है। ये श्री भगवान उवाच है सर। कभी कभी बोलते वो बोल दिए और हमको कह दिया तुम भी सुन। तो प्रवेश करें रविवार के दिन की इस यात्रा में। सूर्य देव का दिन है आज। दी यो नः प्रचोदयात तत्सवितु वरेण्यम। मैं उस मने सूर्यदेव परमात्मा रूपी साक्षात देवता को जो है वरेण्य करता हूँ। मेरी चॉइस है, मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है ब्रह्म। मुझे ज्ञान मिले मैं कौन हूँ उसका, वो मेरा वरेण्य होना चाहिए। और फिर मेरी बुद्धि को उस ज्ञान में प्रकाशित करो है परमात्मा। इस ऐसी भाव के साथ चले हम दूसरे हिस्से में। पूर्ण अध्याय दूसरा अध्याय। तो न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। इस व्याख्या के साथ में सब 5-6 श्लोक बचे।
सत इसको कहते हैं जो तीनों काल में एक ही अवस्था में रहता है, वो अव्यक्त रहता है, वो दिखता नहीं है, एक ही अवस्था में रहता है, वो बिगिनिंगलेस, इसी एंडलेस है, और हमारे आत्म स्वरूप का नाम भी वही है। समझ में आए तो ठीक है। और एक चीज है असत, माने नहीं, जो तीनों काल में नहीं रहती है, प्रतिक्षण बदलती है। जैसे समंदर जो है उसमें लहरें जो है, लहरें उसी का रूप है। ये परमात्मा ने ही बनाया पंच महाभूत, ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स सब्जेक्ट टू चेंजेस। वो कभी एक अवस्था में नहीं रहता है, उसकी बिगिनिंग है, इसके लिए इसका एंड है। तो वो जो है यात्रा ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स की, शरीर उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें मैंने अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि वो चला जाएगा। शरीर साधन है, ये यंत्र है। भगवान ने दिया हुआ कर्म करना है, प्रसाद भाव के संसार को देखना है, यही तो जीवन है सर। ये तो जिंदगी है जो जीना सिखाती है प्रसन्नता से, मौज से जीना सर। बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है सर। प्रारब्ध कहाँ हमारे हाथ में, किसी का वर्तन हमारे हाथ में नहीं है। पर हमको कैसा दृष्टि रखना, हमको कैसा जीना है, वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ की चीज को थोड़ी प्रसन्नता से जी ले। ऐसे ही भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ सत के लक्षण चल रहे हैं, जो मेरे खुद के स्वरूप के लक्षण है। इसको स्वरूप कहते हैं, इसको रूप कह सकते हैं। तो अविनाशी तू तद विद्धि, ये न सर्वमिदं तत्व, थोड़े कठिन कठिन थे। अव्यय है, अशाश्वत है, पुराण है, ये सब देख लिए। और 22वें श्लोक पे हम कल देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल दिया, बहुत समझने जैसा एग्जाम्पल है। थोड़ा पकड़ में आ जाए तो बहुत कुछ पकड़ में आएगा, और नहीं आएगा तो माने समय लगेगा। चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपके भाव जगत में हमें ले चलिए। आप जो माने हमें ले चलना चाहते हैं उसी यात्रा में ले चलिए। तो वापिस एक बार श्लोक देख के चलते हैं उसकी यात्रा पे। 22 नंबर का श्लोक जो था, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरो अपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दई। कल जो बोला था, ऐसा लगता है कि शब्द एक नौका बन के और डूब रहे। ये ऐसे श्लोक है। तो उसका भाव जो देखा था, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ देता है और फिर दूसरा नया वस्त्र को ग्रहण करता है, पहनता है, विहाय अपराणी नवानी गृह्याति, उसी प्रकार ये जीवात्मा जो अंदर है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में जो चेतन तत्व है, वो जीवात्मा, देही कहते हैं उसको, शरीरी भी कहते हैं। ये देही, इसको जीवात्मा लिखा होगा। आत्म स्वरूप है हम, अगर मानते हैं हम शरीर मेरा है, ये मेरा है, तो जीवात्मा बन गई। जीव माने बंधा हुआ, अज्ञानी जीव है सर। थोड़ी खुल जाए परत तो चिदानंद रूप शिवहम शिवहम, तो मैं कौन हूं, उसमें मैं अनुभव कर सकूं। ये एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है सर, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं हम, तो देखेंगे। उसी प्रकार श्लोक का भाव है, जीवात्मा जो है जीर्णानी शरीरानी विहाय, शरीर जो पुराना हो जाता है, प्रारब्ध समाप्त तो उसके पुराना कहता है विप्रा। एक दिन का जन्म दिन और जीवन का, या 100 सालों कल बात हुई, वो छूट जाता है। और फिर अस्तित्व उसके कर्मफल के हिसाब से और अंतिम वासना के हिसाब से उसे नया वस्त्र रूपी शरीर देते हैं। यही यात्रा है सर। रोज शोक की बहुत कोई कारण नहीं है। दुखी होना तो अज्ञानी दुखी रहता है, उसको कभी सुख क्या है पता ही नहीं। सुख तो शांत मन से होता है, सुख तो मांग मुक्त मन से होता है, सुख तो ये माने प्री कन्विंस नोशन छोड़ने से होता है। तो एग्जाम्पल जरा समझ लीजिए, कल बात हो चुकी है बहुत। ये आत्मा अंदर, आत्मा माने रियल मी, उसका नाम अस्तित्व, अच्छा नाम है, एग्जिस्टेंस। उसका मैं अंश हूं, आई एम पार्ट ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। अस्तित्व कहा जाता है, अच्छा शब्द है। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान मार्ग, जो कोई वो शब्द से। तो ये आत्मा का वस्त्र, कल जो बात हुई थी, महावीर ने कह दिया कि आत्मा का वस्त्र शरीर है, फिर इसके ऊपर वस्त्र रहे कि नहीं रहे, क्या बात है। उसको दिगंबर अवस्था कहते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये अंतकरण की अवस्था है सर। दिगंबर अवस्था, बोलना अच्छा है, भजन अच्छी है सर।
मगर समर्थ जो जी चुके वैसे हम जीने की कोशिश करें सर, वैसा पैर पढ़ के अच्छी बात है। उनके जीवन में से हम सार लेके हम भी दिगंबर बन जाए, मन के दिगंबर, आत्मस्वरूप की दिगंबरता, कोई बाहर की दिगंबरता की कोई जरूरत नहीं सर। दिशा जिसका वस्त्र हो गया सर, आकाश जिसका वस्त्र हो गया, ओहो क्या बात है। तो कोई बात नहीं, तो ये वाली बात है। अभी थोड़ी को समझते हैं थोड़ा, ये शरीर को वस्त्र कह दिया भगवान, वो लाइट बात करते हैं और यही बात सही है। हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, कुछ हो जाए कुछ पे तो करना क्या है सर? फिर इसका क्या होगा? नहीं, सब अस्तित्व देखता है सर, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए। आप ज्यादा, हम ज्यादा मत इन्वॉल्व नहीं हो, प्रेम पूर्वक रहो, अटैचमेंट मत रखो, सफोकेशन मत दो सर, ऐसा हो ज्यादा इंस्ट्रक्शन मत दो। सबको मालूम है जीवन क्या है। डोंट बी गेट एजिटेटेड, और ये ठीक नहीं होगा, नहीं नहीं, वो सब अपनी मर्जी से जीने दो सर। पूछे तो जवाब, पूछे तो रास्ता दिखा दो, और अब डराने वाली बात कोई बात नहीं जीवन में। यहाँ कुछ आता भी नहीं और जाता भी नहीं, आत्मा तो वैसा ही रहता है। क्या बात है सर? तो इसमें शोक किस चीज का, दुख किसका? शरीर छूट गया तो नया मिल रहा है, वही आदमी जाएगा, वही स्वभाव जाएगा, वही गुस्सा है तो वो गुस्से वाला जाएगा, शांत है तो शांत जाएगा, वही वहां पे इन्होंने उतनी यात्रा पूरी करेगा। दुख किस बात का है सर? ये बात हम क्यों नहीं मान सकते? तो कहा जाता है कि जैसे माने शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है, मगर मैं शरीर हूं, ये बात जो है ऐसी मन में बहुत जन्मों से चिपक गई है। जैसे शरीर के साथ चमड़ी चिपक गई, वैसे मैं शरीर हूं, वो भाव नहीं छूटता है। तो वस्त्र की बात समझ में नहीं आती आचार्य रजनीश। उसका मतलब चमड़ी शरीर से नहीं छूट सकती, वैसा मैं शरीर हूं भाव नहीं छूट सकता है। तो ये वस्त्र है, वो बात नहीं समझ में आ सकती। शरीर वस्त्र है और उसका मन अंदर जो साक्षी बैठा है, सत स्वरूप है, जो मैं असल में हूं, मैं नहीं मान सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। क्या साधना? प्रयोग करने पड़ेंगे। क्या प्रयोग? शरीर से मैं थोड़ा भिन्न हूं, बात तो वही है असल में। बड़े बड़े महात्माओं के आप प्रवचन नहीं सुने इंग्लिश में, वो बड़े जोर से कहते हैं, आई एम नॉट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, आई एम विटनेस ऑफ दिस बॉडी। ओ सर, लगता है ऐसा बात हो जाए कि तो, पर इसके प्रयोग कैसे कर सकते हैं सर? सबसे झंझट ये मैं हूं इसमें। दुख तो ये देगा, सुख नहीं दे सकता क्या? ये डरा के रखेगा, ये निर्भय नहीं होने देगा, ये भयभीत करा है। शरीर का मैंपना और मेरा, फिर उसके साथ रिश्ते भी है। एक मैं शरीर हूं तो फिर रिश्ते भी, फिर डराता है मन। जापान में बहुत माने सालों पहले बच्चे को सिखाते थे स्कूल में। आप भी ये ट्रेनिंग, आप भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा कर लीजिएगा प्रयोग, 10-15 मिनट खुद के लिए निकाले। भगवान बोलता है तू आत्मस्वरूप है, तो क्या समझ तो ले तो। तो आधार कार्ड लेके चलते जाएंगे, फिर एक्सपायरी कार्ड भी ले लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट भी, बर्थ सर्टिफिकेट तो आ गया है, उसके पीछे ही लिखा है खाली डेथ सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट एक ही, खाली डेट लिखनी बाकी, डेट अस्तित्व लिखता है। तो प्रयोग इनको सिखाते थे कि आप एक काम करो, कंसंट्रेट करो। किस पे कंसंट्रेट करो? इसका माइक खुल गया है, इसको बोलना है तो बोल सकते हो, वैसे माइक चालू है। चलो कोई बात। हरिओम। तो प्रयोग सिखाते थे बच्चे लोग को कि आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। किसके ऊपर? स्कूल के बच्चे लोग को, कि श्वास आया और गया, ऐसा कंसंट्रेट कीजिए। लगे कि बड़ी छोटी बात है सर, दांत बंद और होठ बंद करके आप ही थोड़ा 10 मिनट देख लीजिएगा रोज, गया है श्वास, गया है। हफ्ते 10 दिन के बाद में उनको तो खाली श्वास आया और गया यही देखने की ट्रेनिंग, कंसंट्रेशन सिखा रहे थे। मगर 15-20 दिन के बाद में बच्चे को लगने लगा कि श्वास जिससे आता है और मैं जो देखता हूँ दोनों अलग है सर। यही तो बात है, ये साक्षी भाव है। मगर ये जो है शरीर वस्त्र है, ये बात जो है प्रयोग के अनुभव से ही पता लगेंगी, बोलने से शायद नहीं समझ में आ सकता है इस भाव से। तो थोड़े प्रयोग कर सकते हैं आदमी। श्वास आ रहे, बुद्ध तो कहते थे
अगर प्रेजेंट में रहना है तो हर चीज में आप माने जागृत रहो, प्रेजेंट में। बोले क्या चलते हो तो कहो कि लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। वो माने पैर पे चलता है, पैर दाया बाया दाया, तो क्या कससे फायदा। मन और किधर नहीं जाए, मन प्रेजेंट में रहे, छोटी बात है सर। ये बहुत साल पहले मैंने सुना हुआ प्रयोग है ये। आचार्य रजनीश का ही हो सकता है, पता नहीं। तो कहने का मतलब ये कर सकते हैं आप। अगर श्वास आया गया ये 10-15 दिन में पक्का समझ में आता है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि श्वास शरीर से आता है, देखने वाला उससे भिन्न है। फिर समझ में आ जाएगा कि तो जो है वस्त्र जो है उसका श्वास है। ये श्वास मेरे नहीं है। बहुत कठिन बात है, मगर ये बिल्कुल प्रयोग कर लीजिए ये बात का। ये प्रयोग करने जैसा है। 10 मिनट रोज कीजिए। मन का भी प्रयोग है, ये सूक्ष्म शरीर है, बात हुई है। विचारों के साथ ना जुड़ना, खाली देखते रहना वो क्या बात, मन क्या बोलता रहता है। ये सबसे थोड़ा जैसे तुम अपने आप को साक्षी बन जाएंगे तो बिल्कुल पता लगेगा कि मन मुझसे भिन्न है, शरीर मुझसे भिन्न है। फिर इसको वस्त्र कहने में कोई बात नहीं। फिर समय होगा तो चला गया तो मौत से कहेंगे कि ले लो सर। अस्तित्व से हम जुड़ जाएंगे सर। अभी अस्तित्व से दूर है सर। हमारे मूल से छूट गए, इसके लिए दुखी है सर आचार्य रत्नीश। हमारे दुख का कारण कोई और कोई नहीं है। मैं मेरे मूल से जुड़ना चाहिए, मैं कौन हूं उससे, उस पर छूट गया हूं बस। और जब भी जुड़ने की बात भगवत गीता करेंगे, तू कौन है वो जान ले। और मैंने बस जान लिया, समझ लिया, जी लिया, तो हो गया। ये प्रयोग बड़े बड़े बहुत प्रयोग है इसके। ध्यान के भी प्रयोग है, मगर अभी नया नया सब 4-5 जन के लिए शुरू हुआ था। अभी ज्यादा, अभी कितने 8-10 लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे सर। यह यात्रा सबके काम की नहीं है। और जो लग जाए तो लग जाए। सभी कर्म करते करते, घर के सभी कर्म करते करते, जो कर्तृत्व कर्म है, तो ज्यादा इसमें क्या प्रयोग पता है। हमने तो शरीर को बाहर से देखा है, अंदर से कहाँ देखा। अंदर एक ज्योति भी है। एग्जाम्पल बड़े अच्छे देते हैं कि कांच के उसके अंदर एक दिया जला है, पर हम तो बाहर से देखा है। कांच की माने उसमें रखा हो। वैसे जैसे घर को हम बाहर देखा है तो घर के बाहर से घर दीवार दिखती है, अंदर जाने से पता लगता है। वैसे शरीर के अंदर हम कभी गए नहीं। अंदर जो आत्म ज्योति का एग्जाम्पल में बोलते हैं, दिया जलता है, दिया होता नहीं सर। उसको देखना है। हमने तो बाहर की सरफेस को देखा है, शरीर को। अंदर जो आत्मा भगवान कहते हैं उसको भी देखना है सर। कभी ध्यान की प्रक्रिया अगर करते हैं तो आंख बंद, होठ बंद और दांत बंद, सीधा ही बैठ, मगर आंख को नीचे की तरफ देखना है, जैसा आप अंदर मन देख रहे हैं कुछ। बहुत दिनों तक बड़ा काफी अंधकार दिखेगा, डार्कनेस दिखेंगे। थोड़े दिन, थोड़े समय के बाद में थोड़ी अगर कंसंट्रेशन है तो एक झलक दिखेंगी, एक लाइट जैसा दिखेगा। द फर्स्ट नाइट ऑफ ए सोल, ये जीवात्मा की पहली लाइट दिखेंगे। ऐसा दिख सकती है, थोड़ी सुगंध भी आ सकती है। थोड़ा लंबा प्रयोग है फिर भी तो कह सकते हैं वो ज्योति मनो को ऐसे जलता नहीं, दिया नहीं वैसे, मगर ऐसा लगता है कि जो सबको मन स्पर्श कर रहा है ये आत्मा है, उसको अनुभव कर सकते हैं। ये खाली बात होगी। तो ये प्रयोगात्मक श्लोक है। भगवान शरीर को वस्त्र कहते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हम ये तो साधन है मेरा, ये तो साक्षी हूं मैं उसका। और ये जब पुराना हो जाए, हमें तो पता नहीं कभी पुराना होता है, प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। मालिकों के हाथ में, तो उसकी मर्जी पे हम जुड़ जाए। ज्यादा ये बात नहीं करते हुए, बड़े बड़े साधन मुझे दिख रहे इसमें, मर भी नए नए है तो फिर नन्हे परिंदों को उड़ने को वक्त लगता है, ऐसी बात है। तो अभी ये 3 श्लोक जो है इसी के श्लोक, एक सदी के श्लोक है। थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं, चलते हैं इस यात्रा में। 3-4 श्लोक है, कठिन जैसे है वैसे। तो श्लोक नंबर 20 था। सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति
मारुतः, बड़ा टॉप क्लास श्लोक है। टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े जिसके फोटो लगते हैं मृत्यु के, उसके ऊपर ये श्लोक ज्यादा करके रहता है। थोड़ा भाव समझ ले सर इस श्लोक के, उसको शस्त्र छेद, इसका अनुभव ही पहले देख लेता हूँ सब। एनम, एनम जो है उसको, एनम माने जो बात चल रही है आत्मा की, सत्य की, हम जो मेरा असली स्वरूप उसकी। आत्मा का अर्थ ही होता है रियल मी। ये जो है अनात्मा है, और रियल मी को ढूंढने के लिए मिला है। ये भी पूरा संसार रियल मी को ढूंढने के लिए मिला है, पर हमको पता ही नहीं किसको ढूंढना है। हम तो सुख की तलाश में निकले और दुख साथ ले चले सर। चलो, एनम शस्त्राणी न छिन्दन्ति, इस आत्मा जिसकी बात चलती है अर्जुन, उसको शस्त्रों उसको छेद नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते। श्लोक देख लेते हैं। ये पंचमहाभूत का वर्णन है। आत्मा को नहीं मान छेद सकते हैं, शरीर को छेद देंगे, वस्त्र को, वस्त्र मत पूरा ना कर देंगे। फिर एनम, एनम, एनम जहां पे भी एनम अयम, उसका अर्थ होता है ये जो बात चल रही है आत्मा की। एनम उसको पावक न दहती, पावक अग्नि को कहते हैं, अग्नि इसको न दहती, नहीं जला सकता है। अच्छी बात है सर। और एनम, एनम तीसरी बार आया। एनम आप न क्लेदयंती, आप जल को कहते हैं, तो पानी है उसको गीला नहीं कर सकता है। क्लेदयंती, पानी इसको नहीं गीला कर सकता है। और च मारुत न शोषयति, मारुत पवन को कहते हैं, वायु को कहते हैं, उससे न शोषयति, वायु उसको सुखा नहीं सकता है। ये पंचमहाभूत के चार भूत का वर्णन है। आकाश में सब है, इसीलिए आकाश का नाम नहीं दिया है। आकाश तो अंदर बैठा है। चिदाकाशम आकाशम वासम भजे हम, रुद्राष्टक कहता है। महादेव कहा कि कहा चिदाकाश, चैतन्य रूपी आकाश अंदर है। चिदाकाशम आकाशम वासम, उसमें वासम मन रहता है वस्त्र। चिदाकाशम आकाशम वासम भजे हम, उसको मैं भजता हूं। वस्त्र शब्द ढकने पे से आता है सर, कल बात हुई नहीं। जो ढाकता है उसको वस्त्र कहता है। वासान से जीर्णा नहीं था, ढाक के रखना सर अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को। थोड़ा मने क्या अभी नहीं बात करना। हाँ, तो ये पंचमहाभूत रूपी ये शरीर को छेद सकता है। शस्त्र इसको शरीर को मार सकता है, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सिद्धांत समझ लेना नहीं चाहता हूं, मैं ले लेता हूं। एक सिद्धांत है, उसका नाम है कार्य कारण सिद्धांत। इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ माने कॉज एंड इफेक्ट। कॉज माने मूल कारण, तो जो चीज होती है मूल कारण में से होती है, तो जिस जो होती है उसको कार्य कहते हैं सर। ये जो पंचमहाभूत का वर्णन है हमने देखा है पहले। मूल कारण परमात्मा, उसने संकल्प किया, उसमें से मूल प्रकृति प्रकट हुई, वो कार्य हो गई। मूल कारण तो परमात्मा है। ये मूल प्रकृति में से अहम तत्व, फिर महत तत्व, फिर आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, आप पृथ्वी, पृथ्वी वनस्पति, वनस्पति जीव, ये सब हम कार्य है सर। मूल कारण कौन है? परमात्मा, चेतन तत्व। तो कार्य कभी भी कारण को माने नहीं जुड़ सकता है उसके साथ, उससे अभिन्न रहता है। आकाश में वायु पैदा हो गया तो आकाश को स्पर्श नहीं कर सकेगा। वायु कितने भी घूमते रहेंगे, वो आकाश में से पैदा हो। कार्य जो है कारण में लीन हो सकता है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। इसीलिए आत्मा कारण है सबका। किसका? अग्नि, वायु, जल, वो सब उसको क्या कर सकते हैं? पंच महाभूत जो बना है आत्मा से बना है, उसका कारण से बना है। और कारण से कार्य, कार्य जो है कारण के गुण धर्म में आ जाए तो कार्य कारण एक हो जाए, माने मिल नहीं सकता है कार्य रूप से। मैं शरीर हूं तो मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मिल सकता। मैं शरीर मेरा साक्षी हूं तो मैं शुरुआत कर सकता हूं। मैं अगर कर्मयोगी हूं तो मेरा अंतकरण शुद्ध होते जाए तो मैं परमात्मा को स्पर्श कर सकता हूं। मैं शरणागत हूं मेरे अहंकार को, तो शरीर से मैं देख सकता हूं भगवान को। ये सब बात है। मगर मैं हूं ये
आधार कार्ड सर, वो कुछ नहीं दे सकता है। मंदिर में प्रदक्षिणा करता है वो, और परमात्मा का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। इसलिए ये पंचमहाभूत के तत्व जो है कार्य है सब, और इसके माने कारण जो है आत्मा, एनम एनम अयम जो कहते हैं, उसको कुछ नहीं स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों? असंग रहता है। एक बहुत अच्छा शब्द है 15वें अध्याय में आता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ऐसा कहा। एक साधन ले ले अर्जुन, ये संसार रूपी वृक्ष जो है बड़ा सुविरूढ़ मूलम है। बहुत अच्छे शब्द है। 15वां अध्याय तो बहुत लोगों को मानता है। सुविरूढ़ मूलम, इसके मूल बहुत लंबे, बहुत जन्मों से हम शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, ये सब मेरे रिश्ते सब ये बात ही नहीं समझ में आएगी सब। मैं शरीर हूं तो ये बात बिल्कुल बम्पर है सर। हेलमेट पहनने का या बस आराम करने का, संडे का दिन है सर। ये यात्रा जब भी समझ में आ जाए, जब भी मैं इसमें से मैं और मेरापन थोड़ा कम कर दूं तो बिल्कुल समझ में आता है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवत गीता 15वां अध्याय। गीता प्रेस गोरखपुर ने नीचे लिख दिया, अहमता ममता और वासना के मूल है ये संसार। वो बड़े सुविरूढ़ है, बड़े जम के बैठे हैं बहुत जन्मों से। कितने भी कृष्ण आ जाए, कितने भी बुद्ध आ जाए, आचार्य निष्काम, वो कहते हैं कि तू शरीर नहीं तो आ जाएगा। बोलता मेरे जैसा आदमी कहाँ, तो ये बात ही ऐसी करे, काम भी करेंगे। अज्ञानी जो ज्ञानी बन गया वो ये बात नहीं समझता है। जुगनू तो कहता है कि चांद में मेरी रोशनी है सर। हम जुगनू है, जुगनू को इसकी बात नहीं मानते। हमारा लालटेन साथ में लेके घुमा है ज्ञान का, मैं बुझा हुआ है सर। तो बुझा हुआ लालटेन बताया था ना, लालटेन वाली बात की नहीं हुई यहाँ। चलो ये बात बताते फिर से एक बार, और क्या जाता। कहते हैं कि एक अंतिम में बात हुई सर, फिर से एक बार, क्या आनंद लेना है सर, हम उसमें नहीं हो जाए। दो मित्र थे, आसपास में रहते होंगे। एक प्रज्ञा चक्षु था, अंध था, दूसरा हमारा जैसा होगा। बोला भाई आ जाओ लंच पे आओ या डिनर पे। बोले मेरे लिए लंच डिनर सब एक ही है, आंख नहीं थी उसके लिए कहा। बोले तुमको क्या ठीक रहेगा? बोले डिनर ठीक रहेगा। बोले अच्छी बात है। बाद बोले लेने को आओ, कि बोले दीवार पकड़ के आ जाता हूँ, सब पता है। कहते वो आ गया, डिनर हो गया, जाने का समय हो गया। तो बोले मैं छोड़ दूं? बोले नहीं, मेरे पास लालटेन है, लैंटर्न है मेरे पास। तो ठीक है, उसने कुछ पूछा नहीं, वो मित्र पुराना रिश्ता था। तो लालटेन है मेरे पास, उसने बोलना चाहिए कि तू अंधा है, तेरे को लालटेन से क्या करना है। मैं नहीं बोला। घर के जैसे बाहर निकला, अंधा जो मित्र था लालटेन लेकर, कोई टकरा गया उससे। उसने बोला भाई साहब अभी इतना तो थोड़ा रहम करो हमारे। बोले मैं तो अंधा हूं, मैं नहीं दिखता हूँ। मैं लालटेन इसके लिए रखता हूँ कि आंख वाले को देखे कि कोई जा रहा है, इसके लिए मैं लालटेन, लालटेन मेरे लिए नहीं है। जो टकरा गया था उसने बोला भाई साहब आपकी बात सही है, गलती मेरी है, मगर आप ये जो हाथ में लालटेन ले रहे हैं वो बुझा हुआ है, उसको पहले जला के रखो सर। मुझे लगता है कि मेरी मान्यता जो जो देख रहे वो सब सही है, नहीं सब बुझा हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस बिगर का प्रकाश कोई काम का नहीं, ज्ञान कोई काम का नहीं। हमारी लालटेन माने जो है साथ में बुद्धि की, प्रकाश की, देख लेना। एक्सपीरियंस बिगर का बुझा हुआ तो नहीं है, और हम कुछ भी बोलते जाए और कुछ नहीं मिलेगा सर। इसीलिए थोड़ा उसको जला के रखना है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत जलिए भगवत गीता की सर, उसमें झुकना पड़ता है। दिया के अगर उसमें से रोशनी से तो झुकना पड़ता है सर, थोड़ा मैं और मेरापन निकालना पड़ेगा तो भगवत गीता प्रवेश कर जाएगी। लालटेन जो है हमारा जानकारी का, वो बुझा हुआ है सर। उसको एक्सपीरियंस में लाइए, श्वास को देखते रहिए और मालूम पड़ जाए अपने आप ही।
कि श्वास जिससे आते हैं उसको देखने वाला, इसको साक्षी कहते हैं सर। चलो, तो इनको शत्रु छेद नहीं सकता है, तो तू किसका मन शोक करता है, युद्ध नहीं करेंगे, क्या बात है सर। सभी जीवात्मा है, कोई मरता नहीं जीवात्मा, शरीर मरता है वो तो ऐसे भी मरेगा, युद्ध नहीं होगा तो ये बात कि कार्य जो है कारण को ये नहीं कर सकता है। कार्य का और कार्य कारण को ढाक भी, कार्य ऐसा पावरफुल हो जाता है तो कारण भी नहीं ढूंढता है सर। अभी शरीर जो है उसका कारण जो है वो आत्मा है, सभी शरीर का आत्मा अंदर है। तो कार्य ने ऐसा ढाक दिया शरीर ने, मैं शरीर हूं बोलूंगा तो फिर वो आत्मा नहीं दिखेगा। कार्य ने कारण को ढक दिया, कमाल है सर। बादल हो गया आकाश में, अरे आकाश कारण है, बादल कार्य है उसका, कॉज एंड इफेक्ट। मगर कभी कभी माने बादल ढांक देते, आकाश नहीं, सूरज, सॉरी सूरज, सूरज नहीं दिखता, बोले इतना बड़ा सूरज, इतना बादल, हाँ कार्य है ना, कारण को कभी ढक देता है। शरीर को पैदा हो गया आत्मा से, आत्मा अंदर, बोले नहीं मैं तो, हमारे जैसा आदमी आत्मा कैसे हो सकता है, लोग ऐसे बोलते भी है। क्या सर, थोड़ा शास्त्र की थोड़ा प्रेम रखो, उसकी बात को, शास्त्र की बात को थोड़ा हम सच माने सर। ऐसी बात करके हमारे जीवन के एक माने एक मौज होनी थी, उसको मैंने उससे चूक नहीं जाए सर। ये मौसम है भक्ति की। भगवत गीता दुर्लभ ग्रंथ है, आज दोपहर में भी मैंने कहा था, ये सुनने नहीं मिलता है सर। और पढ़ने से हम हमारी मर्जी से पढ़ते हैं, थोड़ी इन बिटवीन दी लाइंस, थोड़ी कोई गुरु की कृपा लग जाए तो थोड़े अर्थ मिल सकते हैं। शब्द तो सब जानते हैं, उसके मीनिंग, उसके अर्थ, इसकी इन बिटवीन द लाइंस, उसका कहने का आखिरी अर्थ क्या, तत्वार्थ, लक्ष्यार्थ, ये सब तो ये दुर्लभ है। तो चलो, ये इसमें नहीं, अभी दूसरा श्लोक से उसको शस्त्र छेद नहीं सकता है, पानी इसको भिगा नहीं सकता है, आत्मा शरीर को सब कर सकता है। शरीर तो वस्त्र ऐसे प्रारब्ध अंतर्गत है, तो इसको ज्यादा, इसको साधन को इतना फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, मन को पवित्र रखना है। क्यों? भगवान को मिलने के लिए दिया है सर, उसको मन अच्छा, पवित्र, उसको अच्छा लगता है, पवित्र रखना है मन को। मन को दूषित नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है, लोभ कामना लालसा नहीं सर, धीरे धीरे निकल जाए इसमें से। किसी से शत्रुता माफ कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं। फिर 24 का श्लोक सेम बात का आगे रिपीटेशन है, रिपीट तो नहीं कह सकते हैं। तो चलता है 24वें श्लोक पे। अछेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु, अचल अयम और सनातन। अयम अयम अयम, अयम मान ये आत्मा जिसकी बात चलती है, ये सत्य जिसकी बात चलती है, हम जो है उसकी, हमारी बात चल रही है। और हमें सकमा पता ही नहीं अभी। पहली बार किसने बताया नहीं, किसने बताना चाहिए सर। साक्षी भाव सिखाना चाहिए बचपन में सर। साक्षी भाव किसको कहते हैं? शरीर को कुछ हो जाए तो कह सकता है कि शरीर को हो गया है तो उसका अच्छा इलाज करो, मगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कठिन बात है, अभी ये स्टेज पे सीखना समझना कठिन। एक बचपन का ऊपर रहता है, ऐसा कहते हैं 7 साल की उम्र का एक्सपीरियंस पिछले जन्म के भी रहते हैं साथ में, और 13 साल की उम्र तक जो अनुभव बनता है 80% उसकी विचारधारा इस पे चलती है, कम प्लस माइनस, ऐसा आचार्य रजनीश का मत है। अभी हम भी 13 के ऊपर हो गए, तो ये आत्मा का वस्त्र बोलेंगे शरीर को तो कहेंगे, कोई सुनेगा तो क्या कहेंगे सर। हमारे हमें गौरव होना चाहिए सर कि भगवत गीता हमारा सनातन वैदिक धर्म का एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म है सर। हमारा सनातन वैदिक धर्म वेद ही सर्व है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार भगवत गीता है, और भगवत गीता का सार ये है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है सर। ये सारों के सार ले लीजिए, एसेंस ऑफ ऑल एसेंस ऑफ पी लीजिए, क्या बात। तो चलो आगे चलते हैं, यही बात है थोड़ा। अयम, ये अभी 2-3 श्लोक है, फिर आराम। 31 से फिर आत्मा के श्लोक है सर।
थोड़े बम्पर भी जाएंगे, क्योंकि नया नया 13 साल 15 साल की उम्र तक के हम जब तक जानते हैं तो बहुत अच्छा आनंद हो जाएगा। मुझे तो अभी भी मालूम पड़ा है, मैं थोड़ी गुरु कृपा हो गई तो सच लगने लगा। सच नहीं लगता है बात तो है। संसार सच लगता है, व्यक्ति सच लगता है, सुख दुख सच लगता है। भगवान कहते हैं आनंद तेरा स्वरूप है, तो हमारे जैसे की क्या बात करते हो, कमाल है यार। ये अज्ञानी की यात्रा ऐसी है। क्यों? मन जो है उसको असली मार्ग में जाने नहीं देगा। मन का नाम संसार, मन का नाम अग्नि। मन जलाते रहेगा, डराते रहेगा। इसलिए मन से थोड़ा अलग रहने की साधना करनी चाहिए, जो हमने एक दो बार बात की थी। चलो ये अनवय कर लेते हैं। पोएट्री इनटू प्रोज। अयम अछेद्य, वही बात है। अयम माने ये आत्मा जो है उसको कोई छेद नहीं सकता है। न छिंदंती, इधर छेद्य लिखा है। अच्छे माने नहीं। अयम अदाह्य, बात वही है। माने नहीं, उसको कोई दाह्य माने जला नहीं सकता है। श्लोक चला आगे। और अयम अक्लेद्य, क्लेद्य माने भिगा नहीं सकता। लग गया सब में। और चौथा एनम अशोष्य, वो वायु उसको सुखा नहीं सकता है। अशोष्य, निसंदेह नहीं कर सकता है। क्यों? फिर से एक बार वही बात चलेगी। अयम अयम, ये आत्मा, ये सत्य, ये हमारा स्वरूप जीवात्मा। जो शब्द आता है देही, शरीरी, क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा का अंश, समझ में आ रहा? लोग कहेंगे संडे के दिन एक निकले थे हरिदर्शन को, मगर होटल लगे कपास। बहुत मुश्किल यात्रा है सर। चलो कोई बात नहीं। क्यों ये नहीं है? क्योंकि ये आत्मा जो है नित्य है, ये बात होगी। एक ही अवस्था में रहता है। और जो नहीं रहता उसको अनित्य कहते हैं। शरीर को नाम आकार सब सर्वगत है, ऑल परवेडेड। और ये एक ही स्थान पे, एक ही समय पे, एक ही जगह पे रह सकता है। अनात्मा उसको कहते हैं। ये सबको अनात्मा ने, जो आत्मा नहीं है। सर्वगत, ऑल परवेडेड, अचल है। वो एक ही अवस्था में रहता है। और ये शरीर चलायमान होता है, बदलते है, सब चेंजेस हो रहे हैं सर, सब जा रहे हैं सब। तथा देहांतर प्राप्ति। स्थाणु, आत्मा स्थिर रहता है एक ही अवस्था में। ज्यादा हो से सनातन है वो। सनातन का अर्थ मुझे जो आता है वो सच है कि सत्य इसका है नहीं मीनिंग है, फिर भी मैं जो सुना है सत्य आयतन स्वैति सनातन। सत्य जिसमें रहता है ना उसको सनातन कहते हैं। हमारा धर्म का नाम सनातन वैदिक धर्म है। हिंदू तो पीछे शब्द आया। सनातन वेद जो है उसको जो हम फॉलो करते हैं, धर्म माने धारे थे, जो प्रैक्टिस में रखते हैं, वो हम हैं। सनातन वैदिक धर्मी हम। ये सनातन शब्द है। अस्थि। और एक लक्षण आके आखिरी श्लोक है, एक श्लोक है 25 नंबर का श्लोक। अव्यक्तायम, ये भी शब्द आ गया। अचिंत्य अयम अयम अयम, अविकारी अयम उच्चते। तस्मात एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। ये 25 नंबर से लेकर 30 नंबर तक 5 श्लोक में कहेंगे शोक नहीं कर, शोक नहीं कर, शोक नहीं कर। और 11वां श्लोक जो भगवत गीता का पहला श्लोक था, वहां से भी कह दिया था कि जहां शोक करने योग्य नहीं वहां तो शोक करता है। और ज्ञानी जैसी भाषा कहता है तो जान ले पंडित ज्ञानी प्रज्ञावादी किसको कहते हैं? जिनके सांस बचे हुए या जिंदा है, चले गए, जो मर गए, उसके लिए पंडित शोक नहीं करता। क्या कर, शोक क्यों करना है? क्या फायदा, क्या है? चला गया तो चला गया, उसकी यादों को सहलाओ। साथ में थे तो अच्छा था, ठीक है। प्रेम था तो चला गया, वो जाना था। इसी शरीर क्यों जाता है उसका जवाब मत देना किसको। इसका जवाब है कि जन्म लिया इसके लिए चला गया सर। बहुत सिंपल बात है। बहुत थोड़ा दुखी दुखी होके, हाँ होता है, एक हिस्सा चला जाता है हमारा, दुख होता है। मुझे भी होगा, होगा मैंने, मगर संभल जाना पड़ेगा। होगा, एक गैप होता है, एक वैक्यूम होता है। परिवार में एक जन चला जाए तो एक वैक्यूम। अरे कोई छोटी चीज चली जाए तो मैंने, स्वभाव है हमारा सर। और होश में आ जाना ये हमारी साधना है सर। साधक होश में आ जाता है, भक्त होश में आ जाता है।
गई हुई चीज को याद करना मन का स्वभाव है, होती है जब याद नहीं करते सर। बड़ा पुराना एग्जाम्पल है कि सभी दांत रहते हैं ना मन मुंह में, तब ठीक है सर, एक गिर गया दांत तो जीभ पूरे दिन घूमते रहेंगे, 2-5 दिन। अरे था जब ही क्यों याद नहीं किया? नहीं, नहीं है उसी की याद रहती है, स्वभाव हो गया सर। वैसे ही मन भी वापिस वहां वहां जाएगा, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, कोई नुकसान भी हो गया, क्या कर क्या सकते हैं सर? चिंता करने की कोई मतलब नहीं, चिंतन करना है कि ठीक है, नहीं था तो चला गया, था तो आ गया। क्या है क्या है? जिन बहुत लाइट लो लाइफ को, और माने अवेयरनेस के लिए माने गंभीर रहो। तो हम उलझ ना जाए, हम एक्साइट ना हो जाए, किसकी मन अपमान ना कर दे, मन से किसका बुरा ना सोचे, उसमें जागृत रहना है, उसमें गंभीर रहना है, ताकि जीवन लाइटली लेना है, फ्लो में चलना है, कर्म के फ्लो में, भगवान की मर्जी के फ्लो में। और फ्लो में चलता है वो थकता नहीं है, अपने खुद के मर्जी के फ्लो में चलता है वो, मन स्विमिंग करता है, स्विमिंग करता है और थक जाता है, और जीवन में कहता है कि कुछ नहीं मिला। मिला है सब कुछ, लेने को आना चाहिए, और लेने के कैसा आना, इसके लिए हम मैंने इस यात्रा में है। आनंद है अंदर, कैसा लेना है, शांति है कैसे लेना है, सुख है कैसे लेना है, मौन है कैसा लेना है, यात्रा तो वही चल रही। तो ये थोड़े कठिन लगेंगे, फिर भी है तो ये श्लोक, ये अन्ना अनुशोचित रस की शुरू कर दिया है। चलो भाव देखते हैं। तो व्याख्या है, अयम मन ये आत्मा जिसकी बात चलती है, चेतन तत्व, हम जीवात्मा जिसकी बात चलती है, वो अव्यक्त है। शब्द व्यक्त माने मैनिफेस्टेड बाय, ये क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन, परसेप्ट करती है सेंस ऑर्गन। ये नॉन परसेप्टिव है। हवा कहाँ दिखती है, आकाश कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दिखता नहीं है। वैसे दे बात हो चुकी है। आंखों से जो दिखता है, कान से सुना जाता है, शब्द से, जीभ से स्वाद लिया जाता है, गंध लिया जाता है, स्पर्श किया जाता है, उसको व्यक्त कहते हैं। जो इंद्रियों का विषय बनता है, मन का विषय बनता है। और अ लगा दिया, अ माने नहीं, अ शब्द समझ में आ जाए तो पूरा वर्ड नहीं, अ लगता है। कितने अ लगा दिए, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य, अविद्वेष, क्या बात है। थोड़ी शास्त्र में अंदर थोड़ा डूबने लगे ना, थोड़ा नहाने लगे तो मजा आती है सर। शास्त्र भी गंगा है सर, थोड़ा डूबते जाए, थोड़ा आनंद लेता है, थोड़े छींटे लगते हैं कि कुछ गली है वृंदावन की जैसी सर। शास्त्र में कहा, यहाँ कभी यहाँ जाते हुए हर गली के एक सुगंध थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं, लेने को आना चाहिए। तो अयम अव्यक्त, नॉट मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, आत्मा ऐसा है। किसी चीज का मैनिफेस्टेशन, फीलिंग्स का मैनिफेस्ट होती है, किसके ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ता है। भूख कहाँ दिखती है, अव्यक्त है। कोई खाने पे हम करेंगे, वो खाना भूख लगी तो खाने, इसको तो मैनिफेस्ट करना पड़ता है। सभी चीज अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। और सभी ये अव्यक्त सभी चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? शांत मन से। कल जो बात हुई थी, मन बुद्धि जो है वो ग्रॉस चीज को ही पकड़ सकती है। थोड़ी ग्रॉसनेस में पकड़ना कम हो जाए तो सटल चीज, जो सूक्ष्म चीज है, उसका वो एक्सपीरियंस कर सकती है। देखेंगे अयम अव्यक्त, या आत्मा, हमारी बात चलती है। हम जो असल में थोड़ी कठिन ज्ञान मार्ग है ये सबको लेना जरूर नहीं है। भक्ति मार्ग में चलेंगे, कर्म योग में चलेंगे। आज माता जी का वाक्य है, 17 तारीख अक्टूबर। मत मिलना है उसको, आनंद लेना है, चाहे कोई भी मार्ग से। देखो आज का बात है, जिसको साकार में निष्ठा, निष्ठा माने सिंगलनेस ऑफ पर्पस, साकार माने मूर्ति पूजा है, सब आकार वाला है। सगुण साकार, उसको गुण होते हैं।
सगुण साकार कहते हैं। जिसको स्वभाव में साकार है तो हम लोग तो साकार ही जानते हैं, पूजा पाठ मंदिर हम तो कहा जानते हैं। और हो वो साकार में चले, जिसको स्वभाव अपना जो जिसको सेट नहीं करता उसको नहीं जाना है, ध्यान नहीं कर सकते उसको छोड़ देने का, जप नहीं कर सकते, जो जो ठीक कर सके, मगर गोल रखना है मन की शांति और भगवान की मर्जी, बस ज्यादा नहीं। बाकी जो घूमो फिरो जहां जलना जो करना है, जिसको माता जी का मत साकार में निष्ठा हो वह साकार में चले, और जिसकी निष्ठा निर्गुण में हो वो वैसे चले। ये निर्गुण की बात चलती है, इसका गुण नहीं है तो आकार नहीं है, इसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ये आत्मा की बात को क्या कहते हैं, मुंह पे कर दीजिए, निर्गुण निराकार। और पूजा हम जो करेंगे उसको सगुण साकार कहते हैं। आकार रहता है ना, शरीर मिलता है ना, उसको गुण देना पड़ता है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण आएंगे, अभी लेंगे गुण किसको कहते हैं। और जो आत्मा जो उसका निर्गुण है, उसका आकार नहीं है तो उसको गुण नहीं रहते, तो निर्गुण निराकार भगवान ने कहते कह दिया। जिसकी निष्ठा मैंने अपना स्वभाव का ध्यान करने का, तो ये ठीक है। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है, और एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए जो है वो कर्म योग है और भक्ति योग है। मैंने कंफ्यूज मत होना, पहले चेक कर लेना कि हमारा टाइप काम कौन सी टाइप के है। पहले तो ये मन की शांति लेनी है कि नहीं वो नक्की करना, नहीं तो प्रणाम कर देना ये सब यात्रा को। 16 तारीख को शुरू हुआ था ये पिछले महीने की, आज 17 तारीख है, एक महीना एक महीना हुआ। देखो अगले महीने तक कितने लोग रहते फिर मैं और जूम मीटिंग तो ही रहेंगे। ये मैंने तो देखा है बहुत सालों से सर, ऐसा लगता है कुछ होगा कुछ, पर हमारी जानकारी का कुछ भी नहीं होगा तो सब बम्पर होता है सर। मन पकड़ ही नहीं सकता आत्मा को। एक दूसरी बात समझ लीजिए, समाधान जी है कि नहीं, तो मन जो है ना खाली नेम्स एंड फॉर्म्स को ही पकड़ सकता है, मन निर्गुण निराकार को नहीं पकड़ सकता है। हाँ, ये जो आकार बिगर के चीज को मन नहीं पकड़ सकता है। मन जो मन ऑलवेज नेम्स एंड फॉर्म्स को ही पकड़ सकता है, इसीलिए फीलिंग्स मन नहीं जानता है, प्रेम नहीं जानता है मन। तो अयम अव्यक्त, अयम ये आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से नहीं देख सकते। अयम अचिंत्य, दिख नहीं सकता तो चिंतन कैसे होगा, मन किसका चिंतन कर सकता है। फिर से एक बार, ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स, नाम आकार का चिंतन मन कर सकते हैं, इसका नाम भी नहीं और आकार भी नहीं है। ब्रह्म कहते हैं मगर कोई ब्लैंक होता है, कोई जो दिखता नहीं, आत्मा क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ दिखती है, तो हम बोलेंगे लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, शरीर है तो आत्मा होगा, ऐसा बोल सकते। ये लॉजिक है कि श्वास चल रही है तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी आत्मा होगी, लाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है सर। और जो दिखता नहीं उसके चिंतन कहां से करे, तो चिंतन न करना उसको ध्यान कहते हैं। संकल्प ही नहीं होते हैं। ध्यान का अर्थ ही होता है धारणा, ध्यान और समाधि। चलो लेंगे कभी कभी, थोड़ा आप पक जाए। एक महीना, एक महीना और एक दिन हुआ है, कितने लोग हैं चेक कर लेता हूँ। इधर पार्टिसिपेंट में 13 लिखा है, मैंने मेरे साथ 12 लोग हैं अभी, 3-4 तो सब ऑर्गेनाइजर है तो उनको तो रुकना पड़ता है। उनको मेरी विनती है कि पकड़ में नहीं आने तो आप मैंने निकल जाना इसमें, कंपलसरी नहीं है। मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं रह सकता था, पर मेरा जीवन बन गया, थोड़ा घूमने लगे श्लोक से, और बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है, जीवन में कभी नहीं आया पहले। अयम ये आत्मा जिसकी बात चलती है अनमैनिफेस्टेड है, अयम ये आत्मा अचिंत्य है, इसका सोच विचार नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस कर सकता है कैसे, मन शांत होगा जब भी चिंता, संसार का चिंता कर दे, बंद कर दे, तो ये वो कर ले। थोड़ा टाइप बना लीजिए सर, कोई कर्म अपना है वो देख ले, फिर कितना, फिर किसके लिए कितना टाइम, फिर अपने लिए खुद के लिए एक टाइम रखो, आधा घंटा 20 मिनट, ऐसा सब टाइम फैक्टर बनाओ सर टाइम, डोंट वेस्ट इट। 6 बजे तो क्या करना नहीं, यू शुड बी, सब ठीक है, पक्का है, ये करना ये करना ये करना, फिर एक समय खुद के लिए आधा घंटा,
ध्यान करो, जप करो, भगवान का नाम लो, सांस को देखते रहो, मन के विचारों के साथ ना जुड़ो। मेक इट 15 मिनट्स फॉर योर ओन सेल्फ टू फाइंड आउट हु एग्जैक्टली यू आर, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर्स। भगवान कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, 15वां अध्याय। तो मेरा अंश है। ओहो सर, हम आप है, गौरव है सर। वयम अमृतस्य पुत्र अमृतो भवन्ति, वेद का वाक्य है। हम सब अमृत के पुत्र हैं, हमारा बाप ही अमृत है सर, हमारा खानदान अमृत है सर। वयम अमृतस्य पुत्र अमृतो भवन्ति, बनना है सर, उसी पे उसके बाद वापिस जाना है मन से, सब कर्म करते करते। अयम अविकार्य, ये सब लगेंगे सब में। और इससे उल्टा शरीर का है और इससे उल्टा संसार का है। अविकार्य, अविकार्य माने विकार नहीं होता है इसमें, विकार माने चेंजेस नहीं होते हैं। हम लोग मन का हम चेंजेस ही होते हैं, हम विकारी है बोलते हैं। विकारी, हाँ जी सर। एक चार माने भक्त के लक्षण में 4 चीज है, उसको विकार कहते हैं। 14वां 15वां श्लोक, 15 नंबर का श्लोक होगा 12वें अध्याय में। 4 शब्द। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे। जो हर्षित नहीं होता है, मन हर्षित हो गया तो विकार हो गया, हिल गया। यो न रुष्यति, हर्षित नहीं होता है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, द्वेष करेगा तो भी हिल गया। ये कोई भी सोच विचार के साथ में मन हिलता है, कंपन होता है इसमें। सरोवर, शांत सरोवर में जैसे माने हवा का झोंका लग गया, तरंगे हो गई है, मन तरंगित होता है सर। यो न रुष्यति, जो हर्षित नहीं होता है। ओहो, यो न द्वेष्टि, एग्जाम्पल दे रहा हूं, विकार है, विकार है सर। द्वेष करना विकार है। यो न द्वेष्टि न शोचती, शोक करना बड़ा विकार है सब। दुखी बुखी मत पड़ना, ऐसा चेहरा अकेला रहेगा तो हंसते रहना सब, क्या है, कुछ नहीं गया है। एक प्रसन्न चेहरे से और हंसते चेहरे से अंदर की बहुत ग्रंथियां खुल जाती है सब। मैंने खिलखिला के हंसो सर, मैंने मौज लो जिंदगी की। दबे दबे मत रहो, छलांग मारनी है विचारों की। ये दबी हुई पंख को खोलना है, आकाश के ऊपर माने स्वभाव को बदलना है। जैसे है वैसे रह के, चेंज ऑफ एटीट्यूड इज अध्यात्म सर। 4-5 श्लोक की बाकी है, शोक नहीं करने के बाद सब में आ जाए। अविकार अभी थोड़ा बाकी रह गया, अनुशोचति, वो कल ले लेंगे इस यात्रा को। अयम अविकार्य, आधा रह गया, याद रहेगा तो ले लेंगे, मगर मिलना है उसको सर। अमृत के पुत्र है हम और अमृत बनेंगे। एवरी ह्यूमन इज डेस्टाइन्ड टू बी डिवाइन। 1 महीना आज पूरा हो गया और एडमिन और ये जितने भी है सबको सप्रेम विनंती है कि अगर थोड़ा कठिन लगता है 30 नंबर श्लोक तक है कठिन तो आप मैंने एडमिन से विदाई ले लीजिए और मेंबर बन जाइए। लिंक में कौन सी लिंक है बता। सभी के जीवन में भगवान के चरणों में प्रार्थना, थोड़ा साक्षी भाव, थोड़ा दुखी नहीं होना है। परिस्थिति, प्रसंग, घटना, प्रारब्ध हो जाने के बाद लेबल नहीं मारना और कहना है भगवान तेरी मर्जी मुझे। फिर से एक बार स्वामी राम तीर्थ की बात गुनगुनाते हुए, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यहाँ यूं ही वाह वाह है, वहां यूं ही वाह वाह है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 महादेव, महादेव।